मॉर्निंग टाइम्स और नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ, और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। खबरें भी दिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि फिट हैं तभी तो हिट है। इसीलिए फिटनेस के मंत्र के साथ में आपको देंगे देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है संसद में और 21 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। ऐसे में काफी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है विपक्ष को अपने साथ लेकर सरकार चलना चाहती है, इसलिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी मॉनसून सत्र से पहले। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन ये सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या ट्रंप के बयान को लेकर, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है उसको लेकर भी, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की है। विपक्ष की तरफ से 8 मुद्दे उठाए जाएंगे इस पूरे मॉनसून सत्र के अंदर। आज से फिर संसद में घमासान, विपक्ष और सत्ता के बीच संग्राम। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास इस बार मुद्दों की कमी नहीं है। 1 महीने तक चलने वाले संसद के सत्र में पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के बीच मध्यस्थता संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे, बिहार वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे कई अहम मुद्दे हैं। सरकार की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष कमर कसकर तैयार है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने बैठकर कई मुद्दों पर अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। लोकसभा में सरकार आज न्यू टैक्स बिल रिपोर्ट पेश कर सकती है। 6 दशक पुराने मौजूदा टैक्स अधिनियम 1961 के मुकाबले नए इनकम टैक्स बिल में धाराओं की संख्या 536 होगी, जबकि इसमें शामिल शब्दों की संख्या करीब आधी कर दी गई है। वैसे केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 बिल पेश करने जा रही है, जिसमें देश की भू विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल है। जो विधेयक इस बार सत्र में लाए जाएंगे उनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक प्रमुख हैं। वैसे पहलगाम हमले के बाद जो भी परिस्थितियां बन गई हैं, उसे देखकर लगता है कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। 1 महीने तक चलने वाले सत्र में विपक्ष के तेवर भी तल्ख ही रहेंगे। अब देखना है कि सरकार विपक्ष के तीखे हमले का किस अंदाज में जवाब देती है। और मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है और विपक्ष की तैयारियां हो चुकी है, अपनी रणनीतियां हैं, लेकिन सरकार भी तैयार है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी विपक्ष के एक वार का जवाब कैसे देना है, इसके लिए सरकार ने भी तैयारी कर रखी है। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते सदन की गरिमा का विपक्ष ख्याल रखे, ताकि एक सकारात्मक बहस सदन के अंदर हो सके। 1 महीने तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र में मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष जहां सरकार के घेराबंदी में लगा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के हर मुद्दे का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे। इधर इंडिया ब्लॉक भी सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के तेवर भी तल्ख हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होगा। मैं चाहूँगा कि इस अहम सत्र में
प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाए। हम चाहते हैं कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखने वाली है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्ष के तीखे हमलों का सरकार क्या तोड़ निकालती है। शर्मा तो आपको याद ही होंगे जिनके घर पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, और ऐसे में अब मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो महाअभियोग आ सकता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ में। दरअसल 100 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है कि महाअभियोग जो है वो चलाया जा सकता है और इसी सत्र में सभी दल आपस में मिलकर इस पर फैसला लेंगे। मैंने पहले बता दिया, जस्टिस वर्मा केस में जो प्रोसेस है उसमें सब पार्टी मिलकर करेंगे, उसमें ये सरकार का अकेला मूव नहीं है। और चलिए बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में शिवालयों में शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में शिवालयों की तरफ रुख कर रहे हैं सभी शिव भक्त कांवड़िए, जहां से जल लेकर आ रहे हैं तो सभी शिवालयों में जाके जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्ति रस की खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से देश भर से आ रही हैं। आपको बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भारी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, अयोध्या, गाजियाबाद की ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में महादेव की आरती हो रही है, कहीं भक्त अपनी कतारों में लगे हुए हैं, एक झलक पाने को बेताब है। जलाभिषेक कर भक्त जो है भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। और भावना किशोर हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुकी है हमारे साथ। भावना, आप इस वक्त कहाँ किस मंदिर में मौजूद है और वहाँ की तस्वीर जरा दिखाइए। आज सावन की दूसरी सोमवारी पर किस तरह की तस्वीर, भक्त कैसे शिवालयों में पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में हमारी मौजूदगी चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर के ठीक बाहर। आप देखिए यहाँ पर भव्य तैयारी जो है हर साल की जाती है, लेकिन इस बार कांवड़ शिविर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तरफ मंदिर के ठीक बगल में कांवड़ शिविर लगाया गया है। 374 दिल्ली सरकार ने इस बार कांवड़ शिविर लगाया है और तमाम जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर भी दर्शन करने वाले जो भक्त हैं उनकी लाइन लगी हुई है। और इसी तरह से हर सोमवार के दिन गौरीशंकर मंदिर में भक्त पहुंच ही रहे हैं, लेकिन पूरे सावन की अगर हम बात करें तो इसी तरह से मंदिरों में तांता लगा। कहाँ से आए सर? गौरीशंकर मंदिर से। हर साल आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा? पूरे साल आते हैं जी हम तो। क्या मनोकामना लेके आती हैं आप लोग? बच्चे ठीक से पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े। मैं यहाँ पर पायल शर्मा मंदिर पे खिलौनों की दुकान लगाते हैं हम लोग। पर यहाँ पर सावन का मेला हर साल लगता है। हम लोग अपनी जो भी कामनाएं होती हैं उनकी पूरी होती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप क्या लेके आए बेटा? मेरे अच्छी लाइफ में आगे बढ़ूं, अच्छा जीवन चले। तो अपने अपने मनोकामनाएं लेके देखिए सभी जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर जो है दिल्ली के तमाम शिव मंदिरों में देखने को मिल रही है। जी ठीक है भावना, हमारे साथ बने रहिएगा। आप तस्वीरें देखिए वहां पर किस तरीके का माहौल है। बहुत ही ज्यादा भक्ति रस देखने को मिल रहा है, सभी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अब चलिए रुक करते अगली खबर का। मेरठ में एक ऐसी अद्भुत तस्वीर देखने को मिली है जब कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो कांवड़ियों का उत्साह अपने चरम पर था। ऐसे में जब पुष्प वर्षा की गई उसके बाद कांवड़ियों के अंदर खुशी का माहौल था, जोश का माहौल था और पुष्प वर्षा से वो बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहे थे। आपको भी वो तस्वीरें दिखाते हैं। हर तरफ सावन की खुमारी छाई हुई है। श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। सड़क पर कांवड़ियों का रेला एक अद्भुत भक्ति की अनुभूति के दर्शन कराता है।
भक्ति और उमंग के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ियों के बीच पहुंचे और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। कांवड़ियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पुष्प वर्षा की तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सनातन के रंग में डूब गया। भक्ति और श्रद्धा की अनोखी मिसाल नजर आई। इस दौरान सीएम योगी ने कांवड़ मार्ग और मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों के खिलाफ साजिश रच रहे उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी। प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। आस्था और उल्लास के बीच सीएम योगी को अपने बीच पाकर कांवड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई पुष्प वर्षा से कांवड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर कराई गई तो जोश और हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों की तरफ से जो हुड़दंग किया गया उसको लेकर सियासत गर्मा गई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपील भी की है कि जो उपद्रवी हैं कांवड़ियों के रूप में उन्हें बेनकाब करे। दरअसल बीजेपी जो है, जो कांवड़िए हुड़दंग कर रहे हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित बताया जा रहा है। साजिश की बात खुद मुख्यमंत्री ने की है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। कहीं कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हो रही है, सड़क पर पुलिस वाले उनका सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं कुछ अराजक तत्व कांवड़ियों की भीड़ में घुसकर माहौल को खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ियों के उपद्रव और हंगामे को लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। यूपी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। कि आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को हर चीज में सफाई दिखाई देती है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गुंडे और अपराधी कांवड़ियों के भेष में प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, उप मुख्यमंत्री और चिप मुख्यमंत्री पे कि रोजाना समाजवादी पार्टी के पाले में गेंद मत फेंका करिए। न कल को अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये ना कहते फिरना कि ये तो समाजवादियों की वजह से हो गया। ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बस ने पहले तो एक कार में टक्कर मारी, तेज रफ्तार में बस थी, उसके बाद ऑटो को टक्कर मारी और उसका जो वीडियो है वो सामने आया, आपको दिखाते हैं। जगह प्रयागराज का बमरौली इलाके में अफरा तफरी का माहौल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल रविवार को यहां रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस जैसे ही एयरफोर्स स्टेशन के पास पहुंची वो बेकाबू हो गई और सामने चल रही कार को टक्कर मार दी। इसके बाद बस ऑटो को धकेलते हुए एयरफोर्स की बाउंड्री वॉल से जा टकराई। एक्सीडेंट के बाद ऑटो नाले में पलट गया और सवार लोग उसमें फंस गए। स्थानीय लोगों ने फौरन बचाव का काम शुरू किया और नाले में गिरे ऑटो से घायलों को बाहर निकाला। कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू के लिए क्रेन मंगाई गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला की हालत गंभीर है। हादसे की वजहों की जांच में पुलिस जुट गई है। जो तस्वीर देखने को मिली वो बेहद हैरान करने वाली थी। ऐसे में सड़कों पर जल जमाव हो गया। सड़कों पर जल जमाव के बाद में वहां पर नगर निगम के अधिकारी पहुंचे जिन्होंने सप्लाई को बंद किया और
सप्लाई बंद करने के बाद में मरम्मत का काम शुरू हो सका। आपको भी दिखाते हैं। कई फीट ऊंचा पानी का फव्वारा निकल रहा है। इलाके में जल जमाव होता जा रहा है। धीरे धीरे पानी सड़कों पर इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां सूरत के पंडोर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक पानी की पाइपलाइन फट गई। उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पाइपलाइन का पानी अपार्टमेंट में घुसता जा रहा है। दरअसल पंडोर इलाके में जमीन के नीचे से पाइपलाइन गुजरी थी, जिससे लोगों के घरों में पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन अचानक जमीन के नीचे से गुजर रही ये पाइपलाइन फट जाती है। उसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी जमा हो जाता है। तुरंत इसकी सूचना नगर निगम को दी जाती है। हरकत में आए नगर निगम के अधिकारी पानी की सप्लाई बंद कर देते हैं। तब जाकर कहीं फव्वारा बंद होता है। हालांकि महज कुछ घंटे की मरम्मत के बाद इसे ठीक किया जाता है और फिर से पानी की सप्लाई शुरू की जाती है। इस पूरे वाकये का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आपको खबर बताते हैं पन्ना से, जहां पर सड़क पार करते हुए एक बागिन अपने बच्चे के साथ में नजर आए। राहगीरों ने इसका वीडियो भी बनाया है, जो वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप भी देखिए। वाइल्ड लाइफ की एक से बढ़कर एक तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कुछ हैरान कर देने वाली होती हैं, तो कुछ मन को मोह लेने वाली होती हैं। ऐसे ही एक मनमोहक तस्वीर एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से सामने आई है, जो बेहद ही खूबसूरत है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक बाघिन अपने बच्चे के साथ नजर आ रही है। दोनों अचानक सड़क पर आ जाते हैं। बाघिन भागती हुई तेजी से सड़क को क्रॉस कर जाती है, तो उसके पीछे उसका बच्चा भी उसे फॉलो करते हुए सड़क पार कर जंगल में चला जाता है। इस दौरान सड़क पर आ रहा एक शख्स खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जो दिखने में बेहद ही शानदार नजर आ रहा है। ये वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व के नेशनल हाईवे 39 का बताया जा रहा है, जहां बाघिन अपने बच्चे के साथ देखी गई। इस दौरान इन तस्वीरों ने राहगीरों को रोमांचित कर दिया। इस पल को देख पर्यटक खुश हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाघिन कैसे अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। सावन के पावन महीने में कांवड़िए जो हैं जल भर कर शिवालयों में पहुंच रहे हैं और इस कांवड़ियों को स्वागत करने के लिए जगह जगह पर देखने को मिल रहा है कि पुष्प वर्षा की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की थी। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, वहाँ किसी और ने नहीं बल्कि चंदौसी के जो सीईओ हैं अनुज कुमार चौधरी, उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की, जिसके बाद उनके जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे। आप भी देख लीजिए। सावन के पावन मुहूर्त में कांवड़ियों के स्वागत की एक से बढ़कर एक तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। ऐसे में यूपी के चंदौसी से भी एक मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इन पर पुष्प वर्षा हो रही है। और पुष्प वर्षा कौन कर रहा है? खुद चंदौसी के सीईओ अनुज कुमार चौधरी। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए डीजे के साथ नाचते गाते और भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ के इन्हीं भक्तों पर चंदौसी सीईओ काफी देर तक फूल बरसाते रहते हैं। उनके साथ साथ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं। पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों का भव्य स्वागत कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। साथ ही कांवड़ियों पर हुई इस पुष्प वर्षा की वीडियो को लोग एक दूसरे के साथ तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। ऐसे ही कांवड़ियों के कई और वीडियोस वायरल हैं, जिसमें प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों का अलग अलग अंदाज में भव्य स्वागत किया गया है। यूपी पुलिस की तरफ से एक आदेश आया है कांवड़ियों के लिए कि अब वो जो बेसबॉल बैट लेकर चलते थे या हॉकी स्टिक लेकर चलते थे, डंडा लेकर चलते थे, अब वो उसे लेकर नहीं जा सकते। उस पर पाबंदी लगा दी गई। कांवड़ रूट पर लाउड स्पीकर से इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है और चेकिंग भी की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। डंडा या बेसबॉल बैट साथ लेकर न चले। निर्धारित सीमा से बड़ी डीजे झांकी का प्रयोग न करें। डीजे को वाहन की बॉडी के बाहर न लगाएं। पोल पर लगे सरकारी लाउडस्पीकर से ये ऐलान हो रहा है कांवड़ यात्रियों के लिए। दरअसल यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की तरफ से लाठी, त्रिशूल, हॉकी स्टिक ले जाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद हापुड़ में पुलिस की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए शहर में इसी तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। डंडा
या बेसबॉल बैट साथ लेकर न चलें। निर्धारित सीमा से बड़ी डीजे झांकी का प्रयोग न करें। डीजे को वाहन की बॉडी के बाहर न लगाएं। पिछले कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद शासन प्रशासन ने कांवड़ रूट पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा आदेश जारी किया है। कांवड़ियों से भी अपील की गई है कि वो अपने हाथ में बेसबॉल बॉल, जो बैट है वो, और त्रिशूल भाला इत्यादि लेकर ना चलें। और चलिए अब 2 मिनट में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। क्या दिखाएंगे? सारी तबाही जो है मचा रखी है। यहाँ पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा कहर अगर आसमानी आफत का देखने को मिला है तो वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, जहां पर लैंडस्लाइड हो या फिर जो सैलाब आया है उससे जिंदगियां त्राहिमाम कर रही हैं। आपको दिखाते हैं। आसमानी आफत का रेड सायरन पहाड़ों से मैदान तक गूंज रहा है। न मॉनसून थमा है, न बारिश रुकी है, न ही मुसीबत कम हो रही है। उत्तराखंड हिमाचल में लैंडस्लाइड का ऐसा कत्लेआम है कि चीख पुकार से कान फटे जा रही हैं। यूपी से राजस्थान तक नदियों का ऐसा प्रचंड प्रहार है कि हाय तौबा मची हुई है। न घाट सुरक्षित हैं, न मंदिर ही बचे हैं। गांव गांव जल प्रहार का कोहराम मचा है। मकान दुकान जलमग्न हैं, इंसान त्रस्त है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग बेघर हुए, रास्ते टूटे और गांव का संपर्क खत्म हो गया है। कई इलाकों में जल भराव है, नदी नाले उफान पर हैं। वहीं पहाड़ों पर तो इस बार बारिश नहीं हो रही है, बल्कि बादल फट रहे हैं, पुल ढह रहे हैं। मॉनसून का ऐसा ट्रिपल अटैक हुआ कि लैंडस्लाइड हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। पूरे नॉर्थ रीजन में मॉनसून का पैटर्न ही बदल गया है। कहीं औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं बादलों का बवंडर कोहराम मचा रहा है। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश का खतरा मंडरा रहा है। बनारस और प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है। यहाँ कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। लगातार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की हैं, जहां गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की वजह से वाराणसी के सभी 84 घाट पहले ही पानी में डूब गए थे और अब गंगा ने गलियों का रुख कर लिया है। हालांकि बाढ़ के विभीषिका के बीच बनारस अपनी परंपरा और सभ्यता को कायम किए हुए है। मणिकर्णिका घाट पर सालों से जल रही चिताओं का क्रम नहीं टूटा है। घरों की छतों पर शवदाह हो रहे हैं। तो दूसरी ओर मां गंगा की होने वाली आरती के जगह में बदलाव जरूर हुआ, लेकिन आस्था कम नहीं हुई है। वाराणसी में मां गंगा की लहरें अब डराने लगी हैं। हर गुजरते पल के साथ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से वाराणसी के जो सभी 84 घाट हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी का असर उसकी सहायक नदी वरुणा में भी दिखाई पड़ रहा है। वरुणा नदी में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गए। लगभग 2 दर्जन मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 38 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। लोग अब सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों ने बाढ़ राहत शिविर में अपना ठिकाना बना लिया है। बनारस और प्रयागराज की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। बात राजस्थान की करें तो यहाँ भी मॉनसूनी आफत देखने को मिल रही है। यहाँ पर जगह जगह पर जहाँ जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं, तो वहीं नदियों में से मगरमच्छ भी जान बचाकर भाग रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही है तो मैदान से सैलाब के आपातकाल की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि कलेजा फटा जा रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत तो इस वक्त राजस्थान पर टूटी है और सबसे बुरे हाल अजमेर के हैं। यहाँ सड़कों पर सैलाब है, गली गली नदी नालों की तरह पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा समंदर शहर में घुस आया हो। अजमेर में हालात सिर्फ निचले इलाकों में ही नहीं खराब हैं,
बल्कि पौष इलाके भी टापू बने हुए हैं, जिसके बाद आज से 50 साल पहले की यादें ताजा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 50 साल पहले भी अजमेर में मात्र 7 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर डूब गया था। कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हुई थी कि चारों तरफ तबाही का मंजर था। वही हाल एक बार फिर अजमेर के लोग झेलने को मजबूर हैं। अजमेर के पौष इलाकों में कमर तक पानी भर जाने से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं और लोगों को ट्रैक्टर से सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार बारिश के बाद अजमेर की आना सागर झील ओवरफ्लो हो रही है, जिसके बाद झील का पानी किनारों को तोड़ता हुआ शहर में घुस आया है और अब तो पूरा शहर ही झील में तब्दील हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब शहर की सड़कों पर मछलियां देखी जा रही हैं। अजमेर के निचले इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई इलाकों में तो घरों में कमरे तक पानी भरा हुआ है। घर का सारा सामान खराब हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है।